तो ये बात है साल 2020 की, जब मेरे बोर्ड एग्जाम जस्ट पूरे हुए थे और उसके जस्ट बाद कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था। घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मैं अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे भी यही सोचता था कि बोर्ड एग्जाम जैसे ही पूरे होंगे मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो चलता था, इतना स्लो कि इंटरनेट स्पीड टेस्ट रिजल्ट वाला रिजल्ट तक भी नहीं पहुँच पाता था। इससे पहले जब मैंने 8th स्टैंडर्ड में अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा था और घर वालों को पता लग गया था तो उससे बहुत इशूज़ क्रिएट हो गए थे। मुझे कुछ ही टाइम में उसे बंद करना पड़ गया था। बट इस टाइम मैंने सोचा था कि नहीं यार, करना ही है, पर इस बार सबसे छुपा के करेंगे। तो 1 अप्रैल 2020 को मैंने अपने चैनल पर पहली वीडियो अपलोड करी। मुझे पता था उस पर व्यूज़ तो उतने नहीं आएंगे, बट फिर भी मुझे बुरा लगा कि यार इस पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे करके मैंने 7-8 वीडियोस अपलोड करी और 16 जून 2020 को मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। इसी दौरान क्योंकि मैं सतीश की वीडियोस और बाकी ब्लॉगर्स की वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा यार एक अपनी वेबसाइट भी शुरू करते हैं। वेबसाइट पे व्यूज़ आएंगे और ऐड लगाएंगे उस पर तो बहुत सारा पैसा आएगा। कितना फुल प्रूफ प्लान है ये। बट ये भी उतना काम किया नहीं, क्योंकि उससे पैसा आने के लिए उस पर ट्रैफिक भी तो जाना चाहिए, और ट्रैफिक ही नहीं था मेरे पास, ना यूट्यूब पे ना वेबसाइट पे। बट यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना मैंने रोका नहीं। हालांकि मैं काफ़ी धीरे धीरे वीडियोज़ अपलोड करता था, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि नेट उतना अच्छा था नहीं मेरे घर पे। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी कि मैंने उस टाइम पे वाईफाई नहीं लगवाया। उस टाइम पे मेरे उधर वाईफाई 500 रुपीज़ पर मंथ पे लग रहा था। एक प्राइवेट वेंडर था, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल जियो ये सब तो है नहीं। वो कह रहा था 500 पर मंथ तुम देना मुझे, उसमें मैं तुम्हें 30 GB इंटरनेट दूंगा और 1 MBPS पे तुम उसे चला सकते हो। तो मुझे वो काफ़ी महंगा लगा, और उस टाइम पे इतने पैसे हुआ नहीं करते थे कि मैं 500 रुपये वाईफाई वाले को ही दे दूँ। हालांकि मेरे घर वालों ने कहा कि इसे लगा ले, इसे पढ़ना, बट 30 GB और 1 MBPS मुझे सफिशिएंट नहीं लगा कि मैं 500 रुपये दूँ इसके। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर मैंने दे दिए होते तो शायद मैं ज़्यादा काम कर पाता, जल्दी कर पाता और थोड़ा और ज़्यादा आगे होता। बट एनीवेज, अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे, मैंने वेबसाइट शुरू कर दी थी और मैं वीडियोस डालते जा रहा था। हालांकि थोड़ा टाइम लग रहा था उस पर, क्योंकि एडिट करने में तो वीडियोस ढूंढनी होती है इंटरनेट पे, बी रोल्स लगाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें करने में, एडिट करने में तो इंटरनेट चाहिए होता है, और इंटरनेट उतना अच्छा था नहीं, तो वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो ऐसे करते करते कुछ टाइम तक मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई, वेबसाइट पर भी पोस्ट डाली, बट मैं कुछ कमा नहीं रहा था वहाँ से, क्योंकि उतना ट्रैफिक भी नहीं था और मेरी बेसिक क्राइटेरिया भी मीट नहीं हुई थी। क्योंकि यूट्यूब पे तुम्हें मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे। 1000 सब्सक्राइबर्स तो मेरे हो गए थे नवंबर 17 2020 को, बट मेरे 4000 आवर शायद कंप्लीट नहीं हुए थे, तो उस पर अप्रूव होने में काफ़ी टाइम लग गया। बट वेबसाइट पे मेरा इस टाइम तक गूगल एडसेंस अप्रूव हो गया था, तो वेबसाइट से मेरी थोड़ी ऐसी अर्निंग होनी शुरू हो गई थी। और जब मेरी पहली अर्निंग आने वाली थी मई 2021 में, तो उसमें एडसेंस में मुझे काफ़ी सारी डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत थी। उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पैन कार्ड, ये सब चाहिए था, और मेरे पास ये सब था नहीं खुद का, मैंने बनाया नहीं था अपना। तो मैंने पापा से बोला कि ये सब दे दो। तो मैंने जब पापा से बोला तो मुझे बताना भी पड़ गया कि मुझे ये क्यों चाहिए। तो उनका रिप्लाई था कि इस सब में क्यों लगा हुआ है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर, ये सब वेस्ट है, मतलब पैसे नहीं चाहिए, रहने दे इसे, वहीं रहने दे। पर मुझे ना उस टाइम पे यार राइटिंग टैब चाहिए था, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई वाली जो वीडियोस थी उसके लिए राइटिंग टैब चाहिए था, ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ यूट्यूब पे। और राइटिंग टैब जितने का आने वाला था, यानी 8000 रुपये का, उतनी ही मेरी अर्निंग भी आने वाली थी उस टाइम पे। तो पापा ने तो मना कर दिया, बट जैसे तैसे करके मैंने वो सारी बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड वगैरह ढूंढा घर में। अब ये वाली डिटेल ना मुझे उतनी क्लियर नहीं है कि मुझे मिला कैसे इतना सारा वहाँ पे घर पे, क्योंकि ये सारी काफ़ी सिक्योर्ड जगह पे रखा रहता है। बट मुझे मिल गया था यार, पता नहीं कहाँ से मिला, ये वाला पार्ट मुझे उतना क्लियर नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे मिल गया था। और मेरी पहली पेमेंट आई 8000 रुपये के अराउंड की, 8132 रुपये ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर 8000 रुपये की पेमेंट आई और उससे मैंने अपना राइटिंग टैब खरीदा। फर्स्ट पेमेंट से राइटिंग टैब खरीदा, और फिर मुझे था कि अब और बढ़िया वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब पे। तो अब मेरे पास बैंक डिटेल्स आ गई थी और मेरा एडसेंस भी अप्रूव हो गया था। और जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता था वहाँ से लोगों को बोलता था कि इसका अगर तुम्हें कंटेंट चाहिए तो वेबसाइट पे जा लो, वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो मैं वहाँ से ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर लेता था। तो अगर मेरी कुछ पोस्ट जो गूगल पे रैंक नहीं भी हो रही है, उस पर भी मैं ट्रैफिक ले आता था वहाँ से रीडायरेक्ट करके यूट्यूब से। तो ऐसे करके मेरी थोड़ी अर्निंग होनी शुरू हो गई थी। पहली पेमेंट मेरी मई के महीने में आई, फिर उसके बाद सितंबर के मंथ में आई, हाँ उसके बाद सितंबर के मंथ में आई, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर में मेरी 45,000 रुपीज़ की पेमेंट आई थी। अभी तक मैंने इतने पैसे खुद से कभी नहीं कमाए थे, सिंगल मंथ में तो कभी नहीं इतने देखे थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, ठीक है। जिस जगह से मैं आता हूँ, जहाँ से जो कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन से मैं आता हूँ, 45,000 एक महीने में वॉज वेरी बिग डील फॉर मी। मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। और इस टाइम पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो पेमेंट बैंक में आ रही है वो आते ही मुझे हटा देनी है वहाँ से, वो मैसेज को भी डिलीट कर देना, वरना अगर पापा को पता लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट करना मैंने सीखा, और वो पैसे फिर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता था। तो जितने भी पैसे आते थे मैं उसे स्टॉक्स में तो जितने भी पैसे आते थे उसे मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लग गया था। तो ऐसे करते करते, क्योंकि मेरी फिर हर महीने पेमेंट आने लग गई थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे मेरी रेगुलर पेमेंट आने लग गई थी। तो ये सारे पैसे जैसे ही आते थे मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता था, और वो मैसेज को जो बैंक से आता था ना कि इतने पैसे तुम्हारे आए, वो मैं डिलीट कर देता था। तो पापा को भी पता नहीं लगता था, क्योंकि अगर मैं पैसे वहीं रहने देता बैंक में तो पापा को पता लग जाता कि ये पैसे बढ़ कैसे रहे हैं अपने आप। तो वो मुझसे पूछते कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं।
तो दिक्कत हो जाती तब तो वो सारे पैसे जैसे आते थे मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता था। तो अप्रैल 2022 को फिर हमारी 12th की फेयरवेल हो गई थी और उस टाइम पे हमारे बोर्ड एग्जाम काफ़ी पोस्टपोन हो गए थे क्योंकि कोविड वाला सीन हल्का हल्का चल रहा था, ऐसा मुझे याद है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम होते होते जून में ख़त्म हुए और तब तक मेरा जो स्टॉक का पोर्टफोलियो था वो 1,20,000 के अराउंड बन गया था। उस पर काफ़ी इंटरेस्ट भी आया हुआ था 10-15% का, क्योंकि मैंने काफ़ी सेफ़ इन्वेस्ट किया हुआ था आई गेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ इतना अर्निंग हो गई थी बिफोर आई कंप्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड। तो हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत वैसी बात हो कि यार हे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर लेगा, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जहाँ से आता हूँ भाई 600 रुपये के हेडफोन खरीदने के लिए, वो जो Realme Buds 3 थे उस टाइम पे बहुत बढ़िया थे वो, उसके लिए भी घर में इतना पूछना पड़ता था ना कि दिला दो प्लीज़, ये कर दो वो कर दो, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती थी। अभी मैंने रिसेंटली सोनी के XM5 हेडफोन खरीदे। अब हो सकता है तुम बोलो यार लोग कार का शो ऑफ करते हैं, बाइक का करते हैं, तो हेडफोन का कर रहा है, क्योंकि मेरा उसी चीज़ को सप्रेशन था उस चीज़ में कि ये मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मैंने ये लिया है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेडफोन लिए, बट मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 600 रुपये के हेडफोन से नाउ वी आर एट सोनी XM5, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। तो इस वीडियो का आउटपुट क्या है कि तुम क्या सीखे इससे भाई, वीडियोस बनाओ, वीडियोस बना के अगर पैसे नहीं भी आए तो तुम फ्लुएंटली बोलना सीख जाओगे, तुम्हारा आर्टिकुलेशन बेहतर होगा, तुम स्क्रिप्ट लिखोगे तो तुम्हारी राइटिंग स्किल बेहतर होगी और सेल्स और मार्केटिंग सीख जाओगे। इसी दौरान तुम थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, तो बाकी वीडियोस बनाओगे तो धीरे धीरे फिर तुम एडिटिंग में भी जाओगे, एडिट भी सीखोगे तो एडिट भी बेहतर हो जाएगा। और यही न्यू एज की स्किल्स हैं जो काम आ रही हैं आजकल, क्योंकि काफ़ी सारे काम तो AI ही कर दे रहा है ना। तो ऐसे ह्यूमन कनेक्शन बनाना तुम्हें सीखना पड़ेगा, थोड़ा आर्टिकुलेशन बेहतर करो, स्पीकिंग स्किल्स बेहतर करो। मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में क्या होता है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं वॉइस तो इंप्रूव कर ली है मैंने, वॉइस मॉड्यूलेशन ये सब, बट मैं कैमरा प्रेजेंस मेरा अभी तक ख़राब है, तो वो इंप्रूव करने के लिए मैं अब कैमरा वाली वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसे फेस कैम वाली। तो मैं चाहता हूँ तुम भी बनाओ, तुम भी इंप्रूव करो, और एक साल में तुम काफ़ी इंप्रूव हो जाओगे अगर तुम कंसिस्टेंटली एफर्ट डालोगे तो। और हो सकता है तुम्हारा चैनल चल जाए तो पैसे भी आ जाएंगे वहाँ से, फिर उसे इन्वेस्ट करो, फिर उसे इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हें स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा, जैसे मेरे साथ हुआ था, तो तुम इन्वेस्टिंग भी सीख जाओगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे लिंक हो जाएंगी तुम्हारी। वीडियोस किस बारे में बना सकते हो तुम, जैसे तुमने आज तक कुछ भी अचीव किया है तो उसके बारे में सिखा दो कि ये मैंने कैसे किया, या आज तक तुमने कुछ भी अचीव नहीं करा है, तुमने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, तो बता दो कि क्या तुमने गलतियाँ करी जिस वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, ताकि बाकी लोग उससे सीख सकें और उन्हें अवॉइड करें, है ना। तो कुछ भी चीज़ तुम्हें आती है या तुम्हें नहीं आती, क्यों नहीं आती वो बता दो, आती है तो कैसे आती है वो बता दो, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तुम दे सकते हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसी बातें आती है जो तुम्हें लगता है कि ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, इसे कौन ही सुनना चाहेगा, बट वो कुछ लोगों के लिए बहुत सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, उनके ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं एकदम ही कि वाह ये आपने क्या बता दिया, मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, थैंक यू सो मच। तो जो भी तुम्हें आता है वो सिखाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो। चल गया तो ठीक है, नहीं भी चला तो तुम्हारी आर्टिकुलेशन बेहतर हो जाएगा, राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, कैमरा प्रेजेंस सही हो जाएगा, बोलने में फ्लुएंसी आ जाएगी। आज ही स्टार्ट करो, क्योंकि कल तो तुम ये भी भूल जाओगे कि भाई तुमने ये वीडियो भी देखी थी आज मेरी, तो आज ही एक वीडियो बनाओ और डाल दो। स्टार्टिंग बहुत टफ है, फिर कंटिन्यू करना थोड़ा ईजी हो जाता है, तो ये करो। तो अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।